नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। सीवान के मैरवा धाम स्थित राजवंशी अस्पताल आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये अस्पताल इलाके का सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि तमाम सुविधाओं से सुसज्जित है। प्रेगनेंसी से जुड़े इशूज़ के इलाज को लेकर यहाँ की डॉक्टर निहारिका खासी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने इलाज से कई बेऔलाद दंपतियों को औलाद की खुशी दी है। अस्पताल के डायरेक्टर कहते हैं कि उनके अस्पताल में मरीजों के लिए जल्द ही और भी कई सुविधाएं शुरू होंगी। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइज न्यूज में स्वागत है आपके। आज सिवान जिला मैरवा प्रखंड मैरवा में पहुंचे हुए हैं। हॉस्पिटल का नाम है राजवंशी। हॉस्पिटल के पास पहुंच चुके हैं। मेरे सामने डॉक्टर निहारिका सिन्हा मेरे सामने उपस्थित है। सबसे पहले राइज न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर निहारिका सिंह यहाँ राजवंशी हॉस्पिटल में आती हूँ और यहाँ पे महिलाओं का इलाज होता है। जैसे जो महिलाएं हैं जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है, बांझपन है, सफ़ेद पानी है, गांठ है, इनका दवाओं से इलाज किया जाता है और जो भी जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं महिलाओं में उनका इलाज किया जाता है। कई महिलाएं हैं जिनको बहुत दिनों से शिकायत है, जो ठीक नहीं हो पा रहा है दवाइयों द्वारा। उनको अलग तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, सही तरीके से उनका इवैल्यूएशन होता है और ट्रीटमेंट होता है। अभी ये भी चीज़ देखा चाहे आपके पास डिलीवरी संबंधित बच्चे खान पान से कमजोर हो जाते हैं, उसके लिए किस तरह से ट्रीटमेंट कर कर बच्चे को सही दिशा में आप लोग ले जाने का प्रयास करती हैं? जैसे डिलीवरी के दौरान जैसे WHO का जो क्राइटेरिया है, हम अगर देखेंगे WHO का क्राइटेरिया है कि महिलाओं को प्रसव के पहले, मतलब जब उनके पेट में बच्चा आता है, तो कम से कम 13-14 विजिट तो होना चाहिए डॉक्टर के पास, जो कि गांव की महिलाएं रह जाती हैं करने में। तो उसका क्या आउटकम निकल के आता है कि बच्चा बहुत कमज़ोर हो जाता है कई बार। तो अगर वो समय रहते दवा करती हैं तो उनमें हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होता है, बच्चा जो है उनका कमज़ोर नहीं होता है। अगर बच्चे में शुरुआती कोई जन्मजात बीमारी है तो हमें वो भी पता चल जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चीज़ और देखा जाता है जैसे बच्चा ठहरने के कारण यदि ठहर नहीं पाता है, हाँ, जिसको बांझपन के इलाज आपने दिखने का काम करती हैं हम महिलाओं के लिए। जी बिल्कुल। जैसे कई महिलाएं होती हैं जिनकी शादी हो गई, शादी के 1 साल तक अगर बच्चा नहीं ठहर रहा है तो उसको बांझपन नहीं कहेंगे। जो WHO गाइडलाइन है, 1 साल तक अगर बच्चा नहीं ठहर रहा है तो वो बांझपन नहीं है। उसके बाद अगर किन्हीं कारणों से, कारण कोई भी हो सकता है, स्त्री का भी कारण हो सकता है और पुरुष का भी कारण हो सकता है, दोनों के कारणों की वजह से अगर बच्चा नहीं ठहर रहा है तो उसका प्रॉपर हम ट्रीटमेंट करते हैं। पहले तो देखते हैं कि कमी किस में है, कमी देखी जाती है, उस हिसाब से इलाज किया जाता है। एक चीज़ और चीज़ देखा जाता है डिलीवरी संबंधी में, जब बच्चा ठहर जाता है तो उसमें क्या होता है, कभी कभी ब्लडिंग की शिकायत काफी हो जाता है और बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। उसके लिए किस तरह से ट्रीटमेंट करने का प्रयास करते हैं? देखिए, बच्चा ठहर गया उसके बाद ब्लीडिंग है तो वो तो कई रीज़न से होता है, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया है, ये सब टर्म्स है। तो किस रीज़न से ब्लीडिंग है ये तो सही बात नहीं है। अगर बच्चा ठहरा हुआ है और ब्लीडिंग है तो वो कॉज देख के उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। ओसा महिला के कैसा आहार लेना चाहिए कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे? बिल्कुल, और उसके लिए क्या आपने सलाह देने का काम? खाने पीने का तो बहुत ध्यान रखना है। गर्भावस्था में महिला को खाने का ही सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। दवाइयों से ज़्यादा उसको खान पान पे ध्यान देना है। सबसे पहले तो उसको ऐसा खाना खाना है जिससे उसका हीमोग्लोबिन बढ़े, बच्चे का वजन बढ़े। गुड़ खाए, चना, अनार, चुकंदर, ये सब खाना ही खाना है पूरी प्रेगनेंसी। और सबसे बड़ी चीज़ है, प्रसव के दौरान तो खाना ही है, मतलब कि जब उसको गर्भावस्था है खाना है, प्रसव हो गया उसके बाद भी 6 महीने तक तो उसको अपना अच्छे से खान पान रखना है ताकि बच्चे में जो दूध के द्वारा न्यूट्रिशन है वो पूरा जा सके। ये भी चीज़ देखा जाता है। और गर्भावस्था में भी 3 महीना 4 महीने के बच्चे हो जाते हैं, तो
उल्टा भी हो जाते हैं बच्चे। मैंने कभी देखने अल्ट्रासाउंड कराने के बाद बच्चे अभी नज़र सीधा हैं, फिर बाद में उल्टा हो जाते हैं, उसके लिए किस तरह से ट्रीटमेंट देकर उनको सीधा करने का प्रयास करती हैं? देखिए, ऐसे देखा जाए तो बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि उनको सीधा कर दिया जाता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा, ठीक है, प्राइमी है, ब्रीच है, तो उसका इंडिकेशन ही LHCS है। बाकी नॉर्मल डिलीवरी ही प्रमोट की जाती है हमारे यहाँ, सिजेरियन प्रमोट नहीं किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, आपके हॉस्पिटल में मैरवा की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैरवा की जनता के लिए यही संदेश है कि आप लोगों को एक अच्छा आधुनिक सुविधा युक्त हॉस्पिटल आपको दिया जा रहा है, जहाँ पे अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो बाहर और राज्यों में सुविधा मिल रही है, राजधानी में सुविधा मिल रही है, वो सुविधा हम आपको यहाँ पे लाके देने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास है, तो आप और हम मिलके ही इस प्रयास को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि मैरवा की जनता एक बार सेवा का अवसर दे इस हॉस्पिटल को भी। क्या क्या सुविधा आपके हॉस्पिटल में महिलाओं के लिए आपने देने का कार्य करती हैं? देखिए, यहाँ पे तो और भी डॉक्टर्स हैं जो कि हम देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, आने वाले समय में और भी लोग आने वाले हैं, और हर तरह की सुविधा, महिला से रिलेटेड, पुरुष से रिलेटेड, सब सुविधा देने की कोशिश पूरी होगी। मेरे सामने डायरेक्टर साहब मेरे सामने उपस्थित हैं। सबसे पहले सर, इराई न्यूज में स्वागत है आपका। आपको भी धन्यवाद। जी जी। हाँ, अपने हॉस्पिटल की क्या क्या सुविधाएं आपने देने का काम कर रहे हैं? यहाँ अभी हमारे यहाँ सारी सुविधाएं चालू होने वाली हैं। जैसे कुछ सेगमेंट चालू हो गया है, जैसे गायनी का सेगमेंट चालू हो गया है, आर्थो का सेगमेंट चालू हो गया है, सर्जरी के लिए भी कोशिश की जा रही है, मैंने अगले मंथ तक चालू हो जाएगा सर्जरी भी यहाँ पे। और नियोनेटोल बच्चों के लिए भी सारी सुविधाएं हैं, बार्मर, फोटोथेरेपी, ये चीज़ सारी लगी हुई हैं। आईसीयू है, इंसेंटिव केयर यूनिट जो होता है, हाँ, वो सारे चीज़ लगे हुए हैं यहाँ। मरीजों के लिए लिफ्ट वगैरह की भी व्यवस्था है, ऊपर नीचे ले जाने के लिए। मरीज को खाने होने के लिए कैंटीन वगैरह का सारा सुविधा है यहाँ पे। क्या लगता है आपके हॉस्पिटल में कितनी सुविधा देने का काम करेंगे सर? हमारी तो सोच यही है कि कम खर्चे में, कम पेशेंट में, ग्रामीण क्षेत्र के जो पेशेंट हैं उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराया जाए। हर विभाग के डॉक्टर अलग अलग मने यहाँ आए। क्या लगता है मैरवा में आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वही कम खर्चे में अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से मने उनका इलाज करवाया जाए। जी जी जी। मरीज लोगों का इलाज। लास्ट सर क्वेश्चन आपसे रहेगा, आपका सेटअप तो बहुत बड़ा है, इसको देखते हुए एराई न्यूज में मैरवा की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैरवा की जनता स्वस्थ रहे और मने जो भी उपचार हो अच्छे चिकित्सकों द्वारा कराया जाएगा हमारे यहाँ। जी जी जी।